नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने 15वें विजेता के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है प्रतियोगिता और उसमें जो भी कोई व्यक्ति हमें सही जवाब देता है उसकी कुंडली का हम निःशुल्क समस्या समाधान अपने इस मंच के द्वारा करते हैं। बात करते हैं 15वें विजेता के बारे में, जिनका नाम है शिव नारायण जी, और इन्होंने हमारा 14वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया था, तो ये विजेता बने 15वें। इनकी कुंडली की कुछ डिटेल्स हमारे पास इन्होंने भेज दी है। यहां मैं आप सबको बता दूं, जो भी हमारे विजेता रहे हैं वो अपनी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540715969 पर भेज दिया करें, ताकि हम उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ विजेताओं के लिए ही ये नंबर दिया गया है। कोई अन्य व्यक्ति अगर करेगा तो हम उसकी कुंडली का समाधान नहीं करेंगे। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं गुरुजी आपका ये विजेता हूं और मैं इस वजह से डिटेल्स भेज रहा हूं। यहाँ हमने कंडीशन सप्लाई की है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की कुंडली का डिस्कशन कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो अपनी ही कुंडली दिखाना चाहे, अपने परिवार में वो किसी की भी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकता है। तो बात करते हैं 15वें विजेता शिव नारायण जी के बारे में। इन्होंने हमें डिटेल्स दी है 26 नवंबर 1995 दोपहर के 2:05 जहानाबाद बिहार का इनका जन्म है। तो देखते हैं दोस्तों इनकी पत्रिका क्या कह रही है। पत्रिका हमारे पास आई है 26/11/1995 दोपहर के 2:05 जहानाबाद बिहार से इनकी पत्रिका ली है हमने। और ये पत्रिका जो है वो मीन, लगन और मकर राशि की है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं 10 अंशों का जो है लगन बना है, यानी 40 मिनट पहले लगन बदलेगा। तो भारतवर्ष में लगन इतना डिफरेंस नहीं दिखाता है, तो हम मानते हैं कि कुंडली इनकी यही रहने वाली है। अब बात करें कुंडली के बारे में, तो कुंडली के बारे में देखें तो लगन का मालिक बनता है यहाँ पर बृहस्पति, और वो चला गया है 9वें भाव में। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 9वें भाव में जब भी लग्नेश आएगा तो जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो कामयाबी ज्यादा अच्छी हो पाएगी। साथ में ये षष्ठेश सूर्य के साथ बैठा है, यानी कि नौकरी की ही कुंडली है, इनको नौकरी ही करनी चाहिए। प्लस बुध सप्तमेश को भी साथ लेकर बैठा है। अब बात करते हैं आगे की। दूसरे भाव में केतु का बैठना, राहु केतु एक्सिस का होना, शनि की दृष्टि का होना वाणी संबंधी परेशानी दे सकता है, या वाणी में दिक्कतें इनको हो सकती है। तो बोलने का इनको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आगे चलते हैं। भाई बहनों का मालिक बनता है शुक्र, जिनका प्रभाव कैरियर में आ गया है, यानी भाई बहन से संबंधित इनको या तो इनको काम दिलवाएंगे, या भाई बहन इनके कैरियर में दखल रखेंगे, या भाई बहन की नौकरी में इनको मदद करेंगे। अगर मैं कार्य के रूप में कहूं तो तीसरे भाव का स्वामी जब 10वें घर में जाता है, तो जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, शौक को ही पेशा बना सकते हैं, यानी जो भी कोई शौक इनको है उसको ये पेशा बना सकते हैं, ऐसी ये कुंडली है। साथ ही साथ मंगल शुक्र का यहाँ बैठना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए तनाव में स्थिति बनाता है। अपनी पसंद से प्रेम विवाह की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, यानी प्रेम विवाह करने की पॉसिबिलिटीज इस पत्रिका में ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ यहां पर हमने देखा कि गुरु और बुध का संबंध भी है, यानी जान पहचान में भी रिश्ता होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। बात करें घर बार के बारे में, चौथे भाव के मालिक बनते हैं बुध, जो कि भाग्य स्थान में चले गए हैं, यानी भाग्य में प्रॉपर्टी वगैरह तो इन्होंने लिखवा ली है, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो ये तो तय है कि जीवन में आगे संपत्ति सुनती अवश्य ही कमा पाएंगे। मंगल और शुक्र की दृष्टि भी है दूसरे घर पे, तो ये भी एक चौथे घर पे, तो ये भी प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा योग बनता है। पंचम भाव का मालिक बना है यहाँ पर चंद्रमा, जो एकादश भाव से अपनी दृष्टि से अपने घर को दिख रहा है। स्त्री जातकों का जन्म ज्यादा इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, यानी इनकी पुत्री संतान ज्यादा होंगे, अगर मैं प्रथम दृष्टया कहूंगा तो। साथ ही साथ मंगल भी देख रहा है, तो वो स्पष्ट कर रहा है कि पुत्र का सुख भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मिसकैरेज वगैरह के योग भी इनके खैर बनेंगे, वो एक बात की बात हो जाती है। सप्तम का जैसे मैंने बताया आपको कि सप्तम भाव के मालिक बने हैं बुध, जो कि लग्नेश के साथ, तो जान पहचान में रिश्ता होने के योग बनते हैं। अष्टम राहु वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा देरी या वैवाहिक सुखों में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। भाग्य स्थान के बारे में मैं बता चुका हूं, भाग्य स्थान का मालिक जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में आके चला गया है। अगर हम देखें मंगल, जो कि दिग्बली होकर 10वें भाव में बैठ गया है, और यहां पर एक बात, वो अष्टमेश के साथ बैठा है, तो कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन या ब्रेक्स बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। स्मूथ कैरियर इनका नहीं रह पाएगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, ये दिखाई देता है। इसी मंगल का प्रभाव लग्न पे भी पड़ रहा है, तो शारीरिक एनर्जी तो ज्यादा रहेगी, लेकिन लगन पाप कर्तरी में होने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी के योग भी लाइफ में बनते हुए दिखाई देते हैं। बंधन योग भी बनेगा। 11वें भाव में चंद्रमा, दिखावे की इज्जत ज्यादा, देखने वालों को लगता है कि इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि मकर राशि का चंद्रमा है। मां के कमर पैर की दिक्कतें भी नजर आती हैं, और ये पंचम भाव का स्वामी यानी संतान के द्वारा धन लाभ या लाभ होने की संभावनाएं भी पत्रिका में दिखाई देती है।
अब बात करते हैं दोस्तों इनके दिए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। तो इनके जो हमारे प्रश्न आए हैं उनमें पहला प्रश्न आया है कि मेडिकल लाइन में काम करते हैं, कैरियर फील्ड बताएं। तो देखिए मेडिकल लाइन में आप क्या कर रहे हैं आपने नहीं लिखा, लेकिन अगर उसमें काम करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कर्म अधिकारी जो बनते हैं शनि वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं, और वो अगर मैं कहूं तो स्वराशि के होकर बैठे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी धन तो दे ही रहे हैं। साथ ही साथ ये अगर मैं कहूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये देख रहे हैं आपके छठे भाव को, सेवा के भाव को, और साथ ही साथ उसके स्वामी सूर्य को भी देख रहे हैं। तो आपके लिए सेवा का क्षेत्र यानी सर्विस का क्षेत्र ठीक है, मेडिकल लाइन से आपको फायदा तो नजर आता है। कैरियर फील्ड की बात करें तो वैसे तो बेसिकली कुंडली इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी है, अगर आप इंजीनियर होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं है तो मैं ये राय दूंगा कि हो सके तो आप जो है मेडिकल फील्ड में ही रहें या मेडिकल फील्ड से ही संबंधित काम करें तो अच्छा रहेगा। आपको क्रोध बहुत आता है, आपने जाने की कोशिश की है, मैंने पूर्व में ही बता दिया कि मंगल की दृष्टि लगन में है और लग्नेश सूर्य के साथ बैठ गया है, और वो जाके जो बैठा है वो भी मंगल की राशि में, गर्म राशि में। कुल मिला के गर्मी का माहौल तो है ही है, दिमाग में बहुत तेज गर्मी रहती है। इसके लिए मैं आपको राय दूंगा, क्योंकि ये दिग्बली मंगल है, तो हो सके तो वर्जिश इत्यादि या व्यायाम इत्यादि करेंगे अच्छा रहेगा। चांदी के गिलास में पानी पीना भी एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है। साथ ही साथ शनि मंदिर में दूध का दान भी कर देंगे तो भी काफी आपको ठंडक रहेगी या ग्रोथ कम आएगा। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, तो आपने पहले ही बता दिया कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब है। मैंने पहले ही कहा था कि मैरिज के लिए राहु देव बैठे हैं, और आपने ये नहीं लिखा कि कैसे आपकी शादी हुई या क्या हुई, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। तो राहु के लिए एक सिंपल सा उपाय दूंगा, 800 ग्राम जौ प्रति वर्ष बहते पानी में बहा दिया कीजिएगा, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव बना रहता है ठीक रहेगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके बोलने की वजह से तनाव ज्यादा हो सकता है, तो कृपया करके वाणी का भी ध्यान रखिएगा। 12वें घर में शुक्र बुढ़ापे में वैवाहिक सुख की ओर धकेलते हैं, यानी जब आपकी एज 36 यानी 36 के बाद आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ठीक होने लगेगा, तभी इसका प्रभाव ठीक होगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि वाणी को थोड़ा सा सही रखेंगे अच्छा रहेगा। आपने लिखा है कि मैं सबको उनके अच्छी बात बताता हूं, लेकिन सबको मेरी बात बुरी लगती है। और जैसा मैंने पूर्व में बता दिया कि वाणी का ध्यान रखिए, वाणी की वजह से ऐसा होता है आप स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं। और अंधे को अंधा कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधे को सूरदास कहना और भी अच्छी बात होती है। जैसा आपकी कुंडली दिखाई देती है, आप बिल्कुल दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं बोलते, जिसकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं। दुनिया मुंह में राम बगल में छुरी लेकर चल रही वाली सोच रखती है। अगर डिप्लोमेटिकली बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मेरी तरह स्पष्ट वक्ता बनेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो होता ही है। तो ध्यान रखिएगा कि स्पष्ट बोलने से अच्छा है कि थोड़ा घुमा फिरा कर लच्छेदार तरीके से बात की जाए तो अच्छा है। संबंध खराब रहते हैं, सबसे बहस होती है, कारण मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपने जानने की कोशिश की है तो बार बार कहूंगा कि केतु के लिए आप जो है कुछ बोलने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक ले लें तो अच्छा रहेगा। और केतु की खट्टी मीठी चीजें जो है वो धर्म स्थान में दान कर दिया कीजिए, तो काफी राहत आपको मिल जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी एवं गाड़ी कब तक होगी, तो प्रॉपर्टी का योग अभी आपका बनता हुआ मुझे नजर नहीं आता, हालांकि प्रॉपर्टी आपके भाग्य में तो है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, मिल जाएगी। गाड़ी आप कभी भी ले सकते हैं, गाड़ी में आपको कोई दिक्कत ऐसी नजर आती हुई मुझे नहीं आई है। यहां मैं एक बात और बता दूं कि आपकी दशा भी बता देते हैं कि दशा आपको चल रही है वर्तमान में राहु में, बुध की, और बुध जो है आपका वो चतुर्थेश होकर बैठा है। 7 जनवरी 2025 तक आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी से संबंधित बातें, गाड़ी से संबंधित बातें चल रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो इसके बाद फिर आपके जो आएंगे वो आएंगे केतु, और केतु की बात करूं तो केतु आपको धन लाभ दे रहा है। 7 जनवरी 2025 से 1 मार्च 2025 के बीच धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद आपका गाड़ी और वाहन का योग बनेगा, और साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी का योग भी बना लेंगे, जो कि अगर देखें तो 1 मार्च 25 से 6 अगस्त 2025 के मध्य बनता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी और गाड़ी भी आप ले सकते हैं। आपने पूछा 2025 कैसा रहेगा, तो 2025 लगभग सारा मैंने आपको बता ही दिया है। 2025 की बात करें तो इसके बाद अगर सूर्य की बात करें तो कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा का योग बनाएगा। उसके बाद फिर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपका जो है 22 सितंबर 25 से 8/12/25 के बीच आपको धन लाभ की संभावनाएं दे रहा है। यहां मैं एक बात और बता दूं कि गोचर में बृहस्पति अब आपके घर में आने वाले हैं, और वो राशि से अगर मैं कहूं तो वो होंगे आपके छठे, तो मकान बदलने की संभावना या कैरियर में चेंज की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर लगन में शनि का गोचर भी होने वाला है, जो कि राशि से तीसरा होगा। कामों में देरी होती हुई नजर आती है, हालांकि आप 7.5 से तो मुक्त हो जाएंगे, ये एक अच्छा प्लस आपको मिल जाएगा। लेकिन बार बार कहूंगा कि आपको सिर्फ अपनी वाणी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। और थर्ड फ्लोर में यानी जमीन से ऊपर तीसरे माले में अगर रहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने का साधन बनेगा। शनि मंदिर में दूध का दान करेंगे तो माता जी की सेहत में भी काफी लाभ मिलेगा, और आपको जो दिखावे की इज्जत है, लाभ की संभावनाएं रुकी रहती हैं। पैसा मार्केट में फंसा हुआ है या कहीं रुका हुआ है या कहीं
खंडित हो गया है या किसी को दिया है मांग नहीं पा रहे, वो सारी कंडीशंस भी वो बाहर कर देगा। 12वें घर में शनि है तो लास्ट कमरा जो घर का होता है वो अंधेरे में रखिएगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर अंधेरे कोने में घर पे रख लेंगे, तो भी शनिदेव काफी हद तक आपकी मदद करने लग जाएंगे। दशा ओवरऑल राहु की रहेगी, राहु अष्टम में है, दिक्कतें तो आपको मिलने वाली है, लेकिन राहु में राहु का अंतर जो है वो थोड़ा सा खराब जाता है। अब तो काफी राहु आगे आ गए, तो आपको धीरे धीरे राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थे शिव नारायण जी, जो कि थे हमारे 15वें विजेता, और जिन्होंने हमें डिटेल्स बिहार से भेजी थी, और क्योंकि हमारे विजेता थे इनकी कुंडली का हमने निःशुल्क समस्या समाधान कर दिया है। अब आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, यदि आप लोगों ने हमारे इस मंच को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अगर प्रैक्टिकल ज्योतिष जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे प्रश्नों के उत्तर का एक जवाब दीजिए और उसमें से निःशुल्क समस्या समाधान आप करा सकते हैं। समय समय पर हम लाइव भी निःशुल्क समस्या समाधान करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।